एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीट 2024 के रिजल्ट के ऊपर। जो नीट 2024 का रिजल्ट आया है अभी 4 जून को, उसमें हमें बहुत सारे स्कैम देखने को मिले। तो उन स्कैम को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें ऐसा क्या हो गया कि इतना ज़्यादा ये बात सुर्खियों में चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि हर जगह नीट को लेके ही लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। तो उन सभी बातों को रिलेट करेंगे और एक एक को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में क्या गड़बड़ हुआ है और क्या स्कैम हुआ है और क्यों हुआ है, नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। इस सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने की ये कोशिश करेंगे कि नीट होता क्या। थोड़ा बहुत नीट का आइडिया समझते हैं। देखिए, नीट एक एंट्रेंस एग्जाम होता है मेडिकल लेवल का, है ना। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई स्टूडेंट नीट का एग्जाम क्रैक करता है अच्छे मार्क्स से, तो उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलते हैं आगे की फर्दर स्टडी करने के लिए, जिससे वो आगे चल के डॉक्टर बनेगा, है ना। यानी कि डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है ना। नीट का एग्जाम साल में एक बार होता है, जो कि हमें मालूम है। हम सब नीट के बारे में हम लोग बात करें तो हमें मालूम होना चाहिए कि नीट साल में एक बार होता है। और नीट का 720 मार्क्स के पेपर होते हैं। वो 720 मार्क्स में से जितना ज़्यादा मार्क्स आते हैं उस हिसाब से कट ऑफ निकलता है और वैसे अपने को एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि नीट के पेपर में 180 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का वेटेज होता है। तो 184 मल्टीप्लाई बाय 4 तो करीब करीब 720 मार्क्स का फुल पेपर होता है, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि नीट का जो रिजल्ट आया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, नीट रिजल्ट के स्कैम पे। ये सब बेसिक बातें हैं कि नीट क्या क्या होता है, ठीक है। 180 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और टोटल मिला के 720 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक चीज और जान लेते हैं कि जो एक आंसर को करेक्ट करेगा उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। जो एक आंसर को रॉन्ग करेगा इसका -1 मार्क्स डिडक्ट होगा, साथ ही साथ उसका +4 मार्क्स जो है वो भी कम होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है जो कि सही है तो 4 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जो कि वो गलत है तो आपके 5 मार्क्स डिडक्ट होने के चांस है। समझ में आया? जैसे कि किसी ने 180 क्वेश्चन को फुल क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जिसका सबका सब सही है, तो उसको 720 आउट ऑफ 720 मिलना पॉसिबल है, मतलब मिलना ही होगा। बट अगर किसी ने सभी क्वेश्चन सही किया, एक क्वेश्चन को गलत कर दिया, तो उसके 5 मार्क्स कम होंगे, यानी कि उसका जो मार्क्स होगा 715 मार्क्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, एक क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो उसके 4 मार्क्स कम होंगे और टोटल उसके कितने हो जाएंगे? 716। ये सब हम लोगों को बेसिक आइडिया मालूम है। इस बार के रिजल्ट में क्या स्कैम हुआ है? बहुत बड़ा धांधलेबाजी हुआ है। जैसे कि इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें हमने देखा 67 बच्चे जो ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक मारा है। समझते हैं? पूरे इंडिया में 67 बच्चों ने फर्स्ट रैंक मारा है, जो कि नीट के इतिहास में, नीट के हिस्ट्री में आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं है कि इतने सारे बच्चों ने नीट में फर्स्ट रैंक मारा है। और सबसे बड़ी बात, ये फर्स्ट रैंक इतने बच्चे मारने के बाद जो कट ऑफ गया है बहुत हाई चला गया। दूसरा स्कैम ये देखने को मिला कि चलो मान लिया किसी तरीके से 720 में से 720 67 बच्चों, यानी कि 67 बच्चे ने ला ही दिया मेहनत वगैरह करके। लेकिन एक बात सोचने वाली रह गई कि भाई एक ही सेंटर से 6 बच्चे लोग 720 में से 720 ला दिए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वहां पे थोड़ा सा डाउट हुआ कि भाई इतने सारे एक ही सेंटर में 6 बच्चे लाए। और तब दिमाग में बत्ती जली कि मालूम पड़ा कि भाई एक ही सेंटर पे 6 बच्चे ने 720 में से 720 लाए और
नंबर के आंकड़ों की अगर बात करें तो देखा गया कि 719, 718, 717 इस तरीके का मार्क्स भी मिला है कुछ बच्चों को। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीट में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपका 716 होना चाहिए। एक क्वेश्चन को आप करते हो जो कि गलत है, एक क्वेश्चन आपका गलत है तो आपका 715 होना चाहिए। बट ये 719, 718 और 716 ये मार्क्स जो आया, ये बात किसी को हजम नहीं हुआ, किसी को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि भाई ये कैसे हो सकता है। मोस्ट ऑफ द लोग यही जानते हैं कि भाई या तो 716 आएगा, या तो 715 आएगा, या तो 720 आएगा। समझ में आया? तो फिर इस पे बहुत सारे सवाल उठे। एनटीए के पास गए तो एनटीए ने बोला कि भाई देखो क्या हुआ कि हमें पता चला कि बहुत सारे सेंटर पे, कुछ सेंटर पे बच्चों को पेपर जो है लेट मिला है, इसलिए हमने क्या किया कि उन बच्चों को, कुछ बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया। अब भाई ग्रेस मार्क्स दिया तो किस लेवल का दिया, ये अभी तक उन्होंने किसी बात पे डिबेट नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया है कि किस बेसिस पे उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया। आपको मालूम होगा कि ग्रेस मार्क्स क्या होता है कि एग्जामिनर अपनी तरफ से कुछ मार्क्स बच्चों को एडिशनल करके देता है ताकि उनके रैंक वगैरह बढ़ जाए, उनके मार्क्स बढ़ जाए, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई पर्सनल इशू आ गया, मान लो टाइमिंग को लेके पेपर लेट बचा, तो उस मतलब ऐसा उन्होंने कहा कि पेपर लेट बचा, बांटा गया, उसकी वजह से हमने ग्रेस मार्क्स दिया। अजीब बात है। अच्छा मान लेता हूं कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पेपर लेट हुआ, तो आप टाइम के बदले टाइम दीजिए ना, टाइम के बदले मार्क्स देंगे तो ये पूरे एग्जाम का कोई भी मतलब नहीं निकलता। आपको मालूम है कि नीट एक बहुत ही नेशनल लेवल का एग्जाम है, और इस एग्जाम को क्रैक करने वाला बच्चा आगे जाके डॉक्टर बनता है, मतलब कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी का ओहदा लेने वाला है। और ऐसे एग्जाम में आप इस तरीके की धांधलेबाजी करेंगे, स्कैम करेंगे, तो इस एग्जाम से लोगों का विश्वास टूटेगा। 4 जून को रिजल्ट अनाउंस किया गया, ऑफिशियल वेबसाइट पे कहा गया कि भाई 14 जून को रिजल्ट आएगा। तो ऐसी कौन सी बात आ गई कि 10 दिन पहले आपने रिजल्ट को अनाउंस कर दिया? तो कहीं ना कहीं 3-4 ऐसे स्कैम देखे गए जो कि अनएक्सपेक्टेड था एनटीए से, जो ऐसा हो सकता है। ये एग्जाम 24 लाख बच्चे ने इस बार दिया है, और ये सवाल उठता है उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के भविष्य के लिए जिन्होंने नीट एग्जाम को अपने दिलो जान से प्रिपेयर किया, अपने सालों साल की मेहनत को लगा दिया, अपने हर एक तरीके के प्रेशर को हैंडल करते हुए इस एग्जाम को दिया, एक उम्मीद से कि मैं भविष्य में जाके डॉक्टर बनूंगा, और इस एग्जाम में इस तरीके का धांधलेबाजी होगा। तो सोचिए उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी जो अच्छा खासा मार्क्स लाने के बावजूद भी अभी भी ये उम्मीद नहीं लगा पा रहे कि वो आगे चल के डॉक्टर बन पाएंगे या नहीं। कुछ बच्चे तो इवन यहां तक सोच लिए कि मैं ड्रॉप करूं कि नहीं करूं, मैं नीट की पढ़ाई करूं या नहीं करूं। तो इस प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर सलूशन निकालना होगा, नहीं तो ये विश्वास जो है बच्चों के अंदर नहीं रह जाएगा। नीट को लेके लोगों के अंदर अलग अलग, बोलते ना, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्कैम हुए नीट में जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था, और ये चीज होना नहीं चाहिए था, बट हुआ है, तो इसका सलूशन जल्द ही लाना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोगों को यह देखना है कि अब एनटीए क्या करता है इन सारी बातों को लेके। वैसे बहुत सारी डिबेट चल रही हैं, बट जब तक इसका कोई पर्टिकुलर सलूशन नहीं मिलता तब तक हमें इस चीज को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी एनटीए का नेक्स्ट जो भी न्यूज आता है कि उनका क्या ऑफिशियल साइट पे, या फिर उनके द्वारा जो भी हमें जो भी चीजें हमें मालूम पड़ती है उसके थ्रू हम लोग आगे की बात देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।